दोस्तों पंजाब में आजकल सारे किसान धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ एक मोर्चा सा खोल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो दिल्ली में भी बैठे हैं, राजस्थान हरियाणा में भी बैठे हैं, लेकिन पंजाब का किसान आज की डेट में किसान कानूनों के विरोध में नहीं बैठा। उनके विरोध करने का कारण ही दूसरा है और उनका कारण है जो पंजाब में किसानों को बिजली की आपूर्ति सही तरीके से नहीं दी जा रही है। ये तो सभी को पता है कि ये जून जुलाई का जो सीजन होता है ये पीक सीजन होता है धान की खेती करने के लिए, और इस सीजन में भी किसान को अगर पावर सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो खेती कैसे करेगा। इसकी वजह से ही किसान सड़कों पर उतर आया है और उसने मोर्चा सा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। किसान ही नहीं, आम नागरिक से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सभी तंग आ चुके हैं पावर सप्लाई की वजह से। हालात दोस्तों इतने खराब हो चुके हैं, जो पंजाब की पीएसपीसीएल कंपनी है जो पावर सप्लाई करती है, उसने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को हफ्ते में 2 दिन सप्लाई देना ही बंद कर दिया है, जिससे उस सप्लाई को बचा के फार्मिंग के लिए और आम जनता के लिए यूज किया जा सके। पावर सप्लाई की कटौती की वजह से गवर्नमेंट ऑफिस का टाइम जो है 8 से 2 कर दिया गया है और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में एसी चलाने पर पूरी तरीके से बैन भी लगा दिया है। लोगों को इतना तक कहा जा रहा है कि जरूरत ना होने पर घर में बल्ब तक भी ना जलाएं। अब हालात इतने खराब हो और राजनीति ना हो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से पंजाब में काफी राजनीति भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों क्या सारा मैटर है और क्यों इतने बड़े लेवल पर पंजाब में पावर कट किए जा रहे हैं, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पंजाब में इतना ज्यादा पावर कट क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे रीजन है डिमांड और सप्लाई में जो अंतर आ रहा है। एक रिपोर्ट की अगर माने तो दोस्तों 12,800 मेगावाट की सप्लाई आज की डेट में पीएसपीसीएल कर रहा है पंजाब में, जबकि जो वहां की एक्चुअल डिमांड है वो है 14,225 मेगावाट। तो जो 1425 मेगावाट का जो अंतर आ रहा है ना, उसी की वजह से 14 घंटे का पावर कट हो रहा है पंजाब में। तो ये तो हमें पता चल गया कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, लेकिन ये डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ क्यों गई एकदम से। तो उस डिमांड के बढ़ने के पीछे 2-3 रीजंस है। सबसे पहला जो रीजन समझ में आता है वो है धान की खेती का, क्योंकि ये धान की खेती का पीक सीजन होता है, इसीलिए सारे किसानों को ट्यूबवेल्स की जरूरत पड़ती है पानी देने के लिए खेतों में, जिस वजह से पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि इस मौसम में गर्मी के बढ़ने से डोमेस्टिक यूज में भी पावर कंजप्शन थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। जैसे हर घर में एसी चलते हैं, फ्रीज चलते हैं, तो इसीलिए पूरा ओवरऑल कंजप्शन स्टेट का बढ़ जाता है। तीसरा रीजन जो यहाँ पर समझ में आता है वो है इंडस्ट्रीज का खुलना। तो ये जो इंडस्ट्रीज अभी खुली है वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से एकदम से पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्रीज में। तो ये 3-4 रीजंस है जिसकी वजह से ओवरऑल कंजप्शन ऑफ पावर इंक्रीज हो गई है पंजाब में। दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि भाई डिमांड तो है ज्यादा, सप्लाई है कम। तो क्या गवर्नमेंट को पता नहीं था कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है? फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए प्लानिंग क्यों नहीं करी? तो दोस्तों इसका सबसे मेन रीजन जो है वो ये है कि पंजाब के जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स थे ना, उनमें से कुछ बंद हो गए हैं। जैसे कुछ गवर्नमेंट रन पावर प्लांट थे, उनको तो परमानेंटली बंद कर दिया गया क्योंकि वो काफी पुराने हो गए थे, कोई 20 साल पुराना, 25 साल, 30 साल पुराना। और जो 1-2 प्राइवेट ओन जो थर्मल प्लांट्स थे वो आजकल मेंटेनेंस की वजह से बंद किए हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि दोस्तों भटिंडा में 2 साल पहले एक थर्मल पावर प्लांट था जो गवर्नमेंट रन करती थी, तो उसको 2 साल पहले बंद कर दिया था क्योंकि वो काफी पुराना हो चुका था। उसी तरीके से रोपड़ में एक पावर प्लांट था जिसमें 880 मेगावाट की 2 यूनिट्स को भी बंद कर दिया गया था। उसके बाद 2018 में जो पीएसपीसीएल है वो भटिंडा में एक 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगाना चाहती थी, सोलर का प्लांट था वो, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहकर उन्हें मना कर दिया था कि अभी हमारे पास फंड्स नहीं है, हम इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद कुछ महीने पहले ही एक तलवंडी में प्राइवेट कंपनी का थर्मल प्लांट है टीएसपीएल का, उसको भी बंद कर दिया गया था मेंटेनेंस के चलते। कंपनी ने कहा था कि इसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसकी वजह से अगले कुछ महीने तक ये पावर प्लांट बंद रहेगा। तो ये कुछ पावर प्लांट्स थे जिनको अभी बंद कर दिया गया है या फिर कुछ बंद है, जिसकी वजह से जितनी पावर सप्लाई होनी चाहिए स्टेट में वो नहीं हो रही है और डिमांड तो देखो बढ़ेगी, जो कि हर साल बढ़ती रहती है। तो ये जो टीएसपीएल का जो प्राइवेट प्लांट है, ये जो 4-5 महीने से बंद पड़ा है मेंटेनेंस को लेके, उसके बारे में पीएसपीसीएल के जो पूर्व चेयरमैन है उनका कहना है कि भाई यहाँ पर आजकल ये प्राइवेट थर्मल प्लांट जो है प्राइवेट कंपनीज अपनी मनमानी चला रहे हैं, क्योंकि जब एग्रीमेंट हुए थे गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज के साथ एग्रीमेंट किए थे बीजेपी और अकाली दल की सरकार में, तो उन एग्रीमेंट्स में कहीं भी ये प्रोविजन नहीं था कि अगर प्राइवेट कंपनीज मेंटेनेंस को लेकर किसी रीजन से कुछ टाइम के लिए बंद रहते हैं तो उन्हें ये चीज सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि भाई वो सप्लाई दे लोगों को, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से भी लाके। जैसे यूपी में और गुजरात में क्या कानून है
कि अगर कंपनी को मेंटेनेंस के लिए बंद रखना है तो कंपनी ही उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी कि जितनी सप्लाई का एग्रीमेंट हुआ है वो सप्लाई उसको एट एनी कॉस्ट देनी ही पड़ेगी गवर्नमेंट को। अब वहां पर ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई उसके ऊपर दबाव हो कंपनी के ऊपर, हमें तो सप्लाई चाहिए ही चाहिए। तो कंपनी बंद पड़ी है 4-5 महीने से, कंपनी का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना। तो जब तक कोई ऐसा कानून नहीं लाया जाएगा कि कंपनी के ऊपर प्रेशर बने कि भाई आपको सप्लाई देनी ही पड़ेगी किसी भी कीमत पर। अब यहाँ पर सवाल दोस्तों एक ये भी आता है कि जब गवर्नमेंट को पता है स्थिति ये है तो गवर्नमेंट बाहर से पावर क्यों नहीं खरीद लेती है। तो इसका सीधा सा जवाब दोस्तों ये है कि आज की डेट में पीएसपीसीएल के पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं है पावर खरीदने के लिए। 5,000 करोड़ रुपए तो उन्हें किसानों की सब्सिडी देनी होती है, फिर 2,000 करोड़ रुपए उनका सरकार के ऊपर बकाया है जो पंजाब की सरकार है, 1100-1200 करोड़ रुपए उनका कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि जो पंजाब की जनता है 1100-1200 करोड़ रुपए वहां से उन्हें मिलने हैं। तो हर तरीके से उनके पास फंड्स नहीं है, जिसकी वजह से वो बाहर से बिजली खरीदने में भी असमर्थ है। लेकिन कुछ महीने पहले पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने 500 करोड़ रुपए अलॉट किए थे पावर सप्लाई खरीदने के लिए। लेकिन दोस्तों पंजाब की जो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है उनका कहना है कि अगर हम पावर खरीद भी लेना बाहर से उसको हम सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी मैक्सिमम ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो है 1300 मेगावाट। तो ज्यादा बिजली खरीदने का भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक उसको ट्रांसमिट ना किया जाए पूरे स्टेट में। तो दोस्तों फॉर्मर पीएसपीसीएल के चेयरमैन बलदेव सिंह शरण का कहना है कि क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से और लैक ऑफ प्लानिंग होने की वजह से ही ये स्थिति क्रिएट हुई है। उनका कहना है कि पीएसटीसीएल के लिए एक प्रॉपर एग्जीक्यूटिव ना होने की वजह से ही ये सिचुएशन आई है। 2010 के बाद से आज तक पीएसटीसीएल को कोई भी प्रॉपर एक एग्जीक्यूटिव नहीं दिया गया है। आज भी जो पीएसटीसीएल के सीएमडी ए वेणु प्रसाद हैं उनको भी 3 अलग अलग डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव बना रखा है, टैक्सेशन का, एक्साइज का और फिर अपना ये पावर कॉर्पोरेशन कंपनी का। इसके बाद दूसरा जो गवर्नमेंट का फेलियर रहा है वो ये कि प्राइवेट कंपनीज को जो अपनी मनमानी चलाने दे रहे हैं, क्योंकि जो एग्रीमेंट्स हुए थे उसमें ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज को फोर्स किया जाए कि भाई हमें तो सप्लाई चाहिए ही चाहिए। अब 4 महीने से कंपनी बंद है, सप्लाई दे नहीं रही है, मेंटेनेंस का बोल के कंपनी बंद कर रखी है। कंपनी का तो नुकसान नहीं हो रहा ना, लेकिन लोगों का और सरकार का नुकसान तो एक तरीके से हो ही रहा है ना। तो ये टोटल गवर्नमेंट फेलियर है जो आज की डेट में वहां की सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। अब बात करते हैं कि इस सारे मैटर के ऊपर गवर्नमेंट का क्या टेक है। तो पीएसपीसीएल के जो सीएमडी है ए वेणु प्रसाद, उनका कहना है कि तलवंडी पावर प्लांट से जो पावर सप्लाई नहीं मिल रही है उसकी वजह से ही ये डिमांड और सप्लाई में अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो पावर प्लांट मेंटेनेंस की वजह से बंद पड़ा है और इस वजह से ही पावर सप्लाई उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। दूसरा रीजन उन्होंने ये दिया है कि 10 से 15 जून के आसपास जब वहां पर पंजाब में आंधी आई थी, तूफान आया था, उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था बिजली के तारों को, खंभों को, और काफी मेंटेनेंस का काम आज भी वहां पर चल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर सप्लाई देने में अभी भी पीएसपीसीएल को दिक्कत हो रही है। लेकिन उनका कहना है कि जल्दी पूरे पंजाब में सिचुएशन को और पूरी जो कंडीशन है वो उनके हाथों में आ जाएगी और सप्लाई को दुरुस्त कर दिया जाएगा। बात की जाए अगर वहां पे जो पॉलिटिक्स चल रही है तो देखो वो तो सबको ही पता है कांग्रेस में आजकल क्या चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू और वहां के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो एक विवाद चल रहा है या लड़ाई चल रही है उसको तो सब जानते ही है। तो इसी को लेके नवजोत सिंह सिद्धू जी ने उनके ऊपर एक तरीके से आरोप लगाए हैं और सरकार को घेरते, अपनी ही सरकार को घेरते उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरीके से विफल हुई है इसको चलाने में और पावर सप्लाई जो कट्स हो रहे हैं उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, उनकी मिसमैनेजमेंट जिम्मेदार है, लैक ऑफ प्लानिंग जिम्मेदार है। और उनका कहना है कि जो सरकार बाहर से बिजली खरीद भी रही है वो बहुत महंगे दामों पर खरीद रही है। आपने दोस्तों एक कहावत तो सुनी होगी ना कि जिनके खुद के घर शीशे के बने हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो यही हाल बिल्कुल पंजाब में हो रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर लंबे लंबे चौड़े चौड़े ट्वीट तो कर दिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर, लेकिन जब उन्होंने पलटवार किया सरकार ने तो पता चला कि नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर ही 22 जून तक करीब 8.5 लाख रुपए बकाया है बिजली का बिल। दूसरा वहां पर अभी जो हमारे दिल्ली से केजरी अंकल गए थे उन्होंने बड़े बड़े जुमले कर डाले और उन्होंने बोला कि भाई अब पूरे पंजाब को हमारी सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, जिस तरीके से दिल्ली में दे रहे हैं 200 यूनिट। अब वही 300 यूनिट का वहां पर लॉलीपॉप दे दिया उन्हें। अब इनका क्या जा रहा है, इनका घर से थोड़ी ना कुछ जा रहा है, ये तो पता नहीं क्या क्या दे देंगे। फिर भीख मांगते रहते हैं, हाथ फैलाते रहते हैं केंद्र सरकार के सामने, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, पैसे दे दो, लोगों की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। आदत पड़ चुकी है ना भैया मांगने की। तो पंजाब का ये तो पूरे इंडिया में फ्री बिजली बांट देंगे इनकी चले तो।
दोस्तों ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं वहाँ पे समाधान क्या क्या हो सकते हैं। तो जो यहाँ की प्रॉब्लम का जो मेन रीजन है वो है वहाँ का ग्राउंड लेवल। दोस्तों ग्राउंड लेवल इतना कम हो चुका है आज की डेट में पंजाब में। जो वाटर ब्लॉक्स पूरे पंजाब में चेक किए गए हैं 139 में से 108 वाटर ब्लॉक्स जो हैं वो ओवर एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, यानी कि पानी इतना नीचे जा चुका है। जो 1970-80 में करीब 40-50 फुट पे पानी आता था ना, वो आज की डेट में 250-300 फीट पर जा चुका है। तो पानी नीचे जाने से पावर कंजप्शन का क्या मतलब संबंध है आपस में? तो उसका सीधा सीधा है कि जब पानी को 40 फीट से निकाला जाएगा तो छोटी मोटर लगेगी, लेकिन जब 300-250 फीट पर पानी निकाला जाएगा उसके लिए बड़ी मोटर का यूज होता है, जिसकी वजह से ज्यादा पावर कंजप्शन इस्तेमाल होती है। तो क्योंकि हर साल पंजाब में बड़ी बड़ी मोटर्स लग रही हैं, पानी का लेवल नीचे जा रहा है, उसी वजह से हर साल पावर कंजप्शन बढ़ जाता है। पानी इतना इस्तेमाल क्यों हो रहा है उसके पीछे जो रीजन है वो है दोस्तों वहाँ पे जो धान की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। अगर 1970-71 में बात की जाए तो 0.37 मिलियन हेक्टेयर में जो है धान की खेती की जाती थी पूरे पंजाब में, जो कि आज की डेट में बढ़कर 3.31 मिलियन हेक्टेयर हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा एरिया वहां पर आजकल यूज हो रहा है धान की खेती के लिए। तो इसके जो हम कुछ सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं वो सीधे से ये है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जिससे किसान शिफ्ट हो जाए धान की खेती से दूसरी खेती। जैसे 1970s के टाइम पे कॉटन हो गया और ऑयल सीड्स हो गए, मतलब कई छोटी छोटी खेती की जाती थी जिनमें पानी का यूज कम होता था, लेकिन धान की खेती में सबसे ज्यादा पानी का यूज होता है। तो अगर किसानों को अलग अलग पॉलिसीज मिलेंगी, सब्सिडीज मिलेंगी अलग अलग क्रॉप्स पे, तो हो सकता है किसान दूसरी क्रॉप्स पे शिफ्ट हो जाए, जिससे वो पैसे भी कमाए और यहाँ पर पानी का यूज भी कम हो। दूसरा तरीका यहाँ पर ये हो सकता है कि ड्रिप इरिगेशन, यानी कि जो माइनर इरिगेशन होती है, छोटी छोटी फसलें की जाती हैं जिनमें ड्रिप इरिगेशन का यूज होता है। ड्रिप इरिगेशन जैसे आप देख सकते हैं इसमें पानी बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है और फसल भी अच्छे से हो जाती है। आज की डेट में ये मेथड हरियाणा में यूज किया जाता है, जहाँ पर ऊंचे नीचे खेत होते हैं ना, पानी की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती, वहां पर इस मेथड का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिससे पानी की जो कंजप्शन है उसको कम किया जा सकता है। जब पानी का कंजप्शन कम होगा, सीधी सी बात है वाटर लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक कंजप्शन भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।